Today we are going to start text or type tool. We can simply write by clicking on the artboard. Just write here text. अगर आपको कोई भी पॉइंट पे एडिट करना है तो आप क्लिक कीजिए, बैक स्पेस दबाकर शिफ्ट टी कैप्स लॉक में आपका लेटर लिख सकते हैं। फाइनली आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो आप लास्ट में टेक्स्ट को एक्सपेंड करना नहीं भूलना, क्योंकि ये टेक्स्ट का फॉन्ट जो होता है बहुत स्पेशल फॉन्ट होता है। हो सकता है दूसरी सिस्टम पर ना हो जहाँ पर आप प्रिंट देने के लिए जाएं, या किसी को आप डॉक्यूमेंट बना कर दें और वो प्रिंट करने जाए, उसके सिस्टम पर वो फॉन्ट ना हो। इसीलिए टेक्स्ट को कभी भी आप एक्सपेंड करके किसी को आप सेंड करना। एक्सपेंड करने के लिए सिंपली यहाँ पर सिलेक्शन टूल लेंगे और ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपेंड कर देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पर ये आपका टेक्स्ट एक्सपेंड हो चुका है, तो ये एक शेप में कन्वर्ट हो चुका है, इसीलिए आप कहीं भी इसको प्रिंट ले सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं डिफरेंस आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ, तो यहाँ पर आप सिलेक्शन टूल सिर्फ मूव कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप सिर्फ मूव कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर पॉइंट्स एक्टिवेट हो गई हैं, इट मीन्स ये शेप में कन्वर्ट हो चुका है। आप इसको ट्रांसफॉर्म मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरीके से। आप ये कुछ डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। कई जगह पर आपको शेप को मॉडिफाई डिफॉर्म करके आप डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं, तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये तो हुई टेक्स्ट के बारे में। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं हम। कोई टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिया और यहाँ लिखते हैं प्रॉपर्टीज़। कंट्रोल बार पर देखेंगे कि यहाँ पर टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज एक्टिवेट हो गई हैं। इससे हम इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जब भी यहाँ पर आप एरो देखिएगा, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हिडन है। ये आपके फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें कि इटैलिक, बोल्ड, ये हर तरह की प्रॉपर्टीज यहाँ आपको मिलेंगी। और ये होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर में आप टेक्स्ट की स्पेशल हिडन प्रॉपर्टीज़ को आप देख सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि फॉन्ट यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है जो हमने लिया हुआ है। यहाँ से फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट की जो है साइज को आप बढ़ा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है लीडिंग। सपोज मैंने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा, प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्स्ट। लीडिंग क्या होता है? लीडिंग इज द स्पेस बिटवीन टू पैराग्राफ्स। ये दो पैराग्राफ है, यहाँ पर जो स्पेस है इन दोनों के बीच का, उसको लीडिंग बोलते हैं। तो हम यहाँ से इसकी लीडिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम लीडिंग करेंगे तो ये टेक्स्ट आपस से दूर जाएंगे, और इसको हम कम करेंगे, मैनुअली वैल्यू एंटर कर सकते हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर आप देखेंगे ओवरलैप हो चुके हैं। तो हमें सोच समझकर लीडिंग स्पेस के अकॉर्डिंग अप्लाई करना होता है। Next is kerning. What is kerning? Kerning is the space between two characters but a given cursor location.
जहाँ पर आपका कर्सर लोकेशन है वहाँ पे जो स्पेस आप देंगे उसको हम कर्निंग बोलते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर कर्सर को प्लेस किया है और यहाँ से जाके मैं उसकी कर्निंग को इंक्रीज करता हूँ, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। मैं यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पर वो इंक्रीज होती जा रही है। कम करूँगा तो कम हो जाएगी वैल्यू। दिस इज कॉल्ड ट्रैकिंग। ट्रैकिंग इज द स्पेस बिटवीन एवरी कैरेक्टर। जैसे मैंने यहाँ पर इस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लिया वापस और यहाँ से मैंने ट्रैकिंग को सेट कर दिया, तो सभी कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग आपकी यहाँ पर इंक्रीज होती जाएगी। एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल स्ट्रेचिंग, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग। जनरली इसको डिज़ाइन में अप्लाई करते नहीं है क्योंकि सिर्फ फॉन्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत सारी चेंज हो जाती है। सपोज 200 कर दिया तो ये 200% आपका स्ट्रेच हो गया। अभी आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग करना है तो यहाँ पे आप 200% करेंगे तो आपका स्ट्रेचिंग हो गया। आप कोई वैल्यू एंटर यहाँ पर कर सकते हैं। एंड दिस वन इज कॉल्ड बेसलाइन शिफ्ट। जो आपके बेस पे टेक्स्ट बना हुआ है उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ से हम इंक्रीज करते हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे करेंगे माइनस की वैल्यू तो ये नीचे की तरफ जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड रोटेशन। इससे हम टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। आप देखिए कि हॉरिजॉन्टल ही कितना इसका एंगल दिख रहा है। जस्ट यहाँ पुट माइनस, आपका इस तरीके से डिज़ाइन एक शेप कैरेक्टर का बन चुका है। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर रोटेशन। आपने कई जगह पर लोगोज देखे होंगे, जैसे कि इस तरीके से देखा होगा। HP का लोगो आपने देखा होगा, इस तरीके से थोड़ा इंक्लाइंड सा रहता है। ये इसकी एडवांस प्रॉपर्टीज़ है। इसमें ऑल कैप्स सभी बड़े में रहेंगे। यहाँ पर पहला अक्षर बड़ा रहेगा, बाद वाला थोड़ा छोटा रहेगा। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ फिर से एक बार नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ करके इसकी। फिलहाल हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिया, हेलो लिखा, और इसको सेलेक्ट करके कैरेक्टर पैनल में जाके अप्लाई किया। इसको यहाँ पर ऑल कैप्स करेंगे तो सभी कैप्स हो जाएंगे। इसको ऑफ कर सकते हैं आप। और यहाँ पर स्मॉल कैप्स हो जाएगा। यहाँ पर एक सुपर स्क्रिप्ट की तरह दिखेगा आपको। जो भी आप पोर्शन सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, उसका वो सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा। ये सब स्क्रिप्ट है, नीचे की तरफ रहेगा, और ये अंडरलाइन, एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्राइक थ्रू। तो इस तरीके से आप डिफरेंट आप टेक्स्ट को मॉडल दे सकते हैं। यहाँ पर हमने इसका साइज इंक्रीज किया और ये जो है स्मॉल कैप्स अप्लाई करते हैं। तो आप देखेंगे कि पहला अक्षर जो है साइज बड़ा है। फॉन्ट तो सभी बड़े हैं बट लेकिन साइज भी फर्स्ट लेटर का बड़ा है। तो इस तरीके से हम अलग अलग फॉन्ट का जो है कैरेक्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।